सरदार जगजीत सिंह चावला सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ने
और कामना जी गोरा है जो हाईकोर्ट के है जो डेडिकेटली with lot of dedication and zeal they have been pursuing the cases. क्योंकि फुल्का साहब एक्चुअली नहीं है आउट ऑफ कंट्री है, so they are all part of the team, so they will be representing that. So now I hand over to Dr. Narak to start. कि जो तो प्रोग्राम बन रहा सी, क्योंकि मैं किसी ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं है फोन ते पूछा गया कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੰਬਾਈਨ करना चाहते हैं प्रोग्राम को गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव की 150वीं के नाल ते मेरे मन में एक चीज़ आई कि जिहड़ियां शताब्दियां की सैलीब्रेशन होती है, मेरे अपने हिसाब नाल उसदे 3 मकसद होंदे हैं। एक सैलीब्रेशन, वी सैलीब्रेट कि इन्ना बड़ा महापुरुष हिंदू दुनिया के आया, जगत गुरु किसी के बारे में अगर यूज किया जाता है तो एक सैलीब्रेशन होती है जी जिन्होंने प्रशासन ने किया कि सारी दुनिया में सैलीब्रेशन, दैट इज वन एस्पेक्ट। और जो होंगे और थोड़े टाइम तक भुल जाता है। तो दूसरा होंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है डिसैमिनेशन, उन्होंने मैसेज को डिसैमिनेट करना, उन्होंने की किया क्या कोशिश करानी कि उस मैसेज चलिया जाए, वो भी बहुत होया। जिस तरह दसिया कि किताबां छपियां, पैम्पलेट छपे, आर्टिकल छपे कि सारे ने जो कुछ कर सकते किया। अज भी एक लैक्चर कुदरती हुए। तीसरी चीज जी मैनू पर्सनली लगती है कि शताब्दियां सानू एक होर मौका मिले, वो मौका है इंट्रोस्पैक्शन। कि सैलीब्रेशन असीं कर ली कि बहुत महान शक्ति हस्ती दुनिया के विच आई, असी उहदे मैसेज को डिसैमिनेट भी कर दिता, तो कि ये अंदर झाती मारनी जरूरी नहीं है कि असी उत्थे कित्थे आ या जो कुछ अज हो रहा है कि उस मैसेज का जो मैसेज डिसैमिनेट कर रहे हैं कि इस फॉलो कर रहे हैं कि जी असी सैलीब्रेशन एंड इंजॉयमेंट्स कर रहे हैं वो सिर्फ सैलीब्रेशन भी है या उन्होंने कोई होर मकसद भी है। इस करके मैं समझना कि शताब्दियां सानू एक मौका इंट्रोस्पैक्शन का भी दिंदियां है कि असीं अपने अंदर झाती मारीए। इस करके मैं क्या सी जो असीं फिलासफी की गल करदे हां ते फिर किते ना किते सानू गुरु नानक कोलों कुछ ना कुछ सीख लैनी पेगी कि असीं सारी दुनिया नूं भला बुरा कहने हां, साडा हक है कहना, साडी ड्यूटी है कहना, साडा फर्ज है कहना, पर किधरे सानू अंदर झाती मारनी असीं उहदे वास्ते किन्ने जिम्मेवार हां और अगे वो ना होए इहो जिहियां गल्लां या असीं कित्थे जाइए। जिहड़ा मैसेज सानू गुरु नानक ने दिता वो असीं अगर फॉलो करदे तो किन्ना ठीक रहिंदे या ना कीता तो किन्ना रहा अगे की कर सकते। इस करके मैं कहा कि ये दोनों फंक्शन की कंबाइन कर सकते हैं, जिससे सैलीब्रेशन बहुत हो रही है, डिसैमिनेशन बहुत हो रही है, लेकिन मैनू बहुत घट है फिर जगह मिली जिसे इंट्रोस्पैक्शन की गल हुई। कुछ आर्टिकल में पढ़े ने, कुछ सैमीनार में पढ़े ने, पिछले गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से गए थे, पटियाला गए थी, गल्लां हुई कि भी असीं अंदर देखिए, लेकिन वो लिमिटेड रह जाती है भी उत्थे तीनों गल्लां अगे नहीं सी चलते। फिर किरत करो, पढ़ छको ते नाम छको, उत्थे तक ही रह जाते हैं, पर असीं ये नहीं कर रहे। लेकिन देयर इज समथिंग मोर दैन दैट। अगर मैनूं मौका मिलिया तो 10 मिनट वाली गल करांगा। अज साडे कोल बड़ी खुशी की गल है कि डॉक्टर चरण सिंह जी आए हुए ने। बेसिकली चरण सिंह जी इकनॉमिक्स के बंदे ने और अजकल मस्ट बी इन ग्रेट डिमांड, क्योंकि ये जेडे अजकल हिंदुस्तान में हो रहा है वो बहुत ज़्यादा वाकफ ने। बेसिकली इन्होंने जी है इकनॉमिक्स के आस्ट्रेलिया तो डिग्री ली, उसके बाद इन्होंने इकनॉमिक्स के PhD यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स सिडनी आस्ट्रेलिया तो की। उसके बाद ये जोड़े है उत्थे काफ़ी प्रोफैसर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड सेंटर फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट स्टैनफोर्ड थी, और आजकल एक डायरेक्टर ने वेरियस बोर्ड्स नेशनल हाउसिंग के। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि एक नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने अज पंजाब एंड सिंध बैंक के, जिहदे नाल साडा सारिआं दा हो। उस तो भी ज़्यादा वजूदी चीज़ है कि ही वॉज फुल टाइम विजिटिंग फैकल्टी फॉर्मर RBI चेयर प्रोफैसर। सो आजकल RBI न्यूज़ भी है और वो तो इस करके मैं कहती कि मैं अजकल और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बंगलौर के इन्होंने काफ़ी देर पढ़ाया है, और पढ़ाया कि मॉनेटरी पॉलिसी जी फिर अजकल बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन सब तो बड़ी गल है कि इन्ना कुछ होने के बावजूद एक वन ऑफ द टॉप इकनॉमिक्स होने के बावजूद इन्हों का जो इंटरस्ट है
ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ 25 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਟੇਕ ਯੂਰ ਟਾਈਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਫੋਰਮ ਦਾ ਤੇ ਡੀਏਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ 550ਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੌਂਪ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛਕਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਕਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੂਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾ। ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿ ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟਾ ਪਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਰੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚਿਆਰੇ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕਦਮ ਸਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਾਹਦਾ ਧਰਮ? ਧੌਲ ਧਰਮ, ਦਇਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੂਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਪ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਭਿਆਰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਗਿਣੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਪ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇੰਦਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਇਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨਾ ਹੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨਸੂ। ਤੇ ਜਦ ਪਹਾੜਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਧੀਰਜ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਪ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਧੀਰਜ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿੰਝ ਕਰੋ? ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। 2 ਸਿਰਫ ਗੁਣ ਕਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਜਪ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
जिवें थोड़ी जी प्यार की अवस्था होनी चाहिए, थोड़ी जी डर की अवस्था होनी चाहिए। तो फिर ये सारे राह ते तुरते हुए गुरु को अरदास हुए तो गुरु प्रसाद नाल ही राह हुण राह की आ राह भी गुरु नानक देव जी ने साफ स्पष्ट कर दिता है कि की राह तुहाडे सामने आएगा। और किधरे जाने की लोड़ नहीं, कोई डॉक्टर को जाने की लोड़ नहीं, कोई फिलोसफर को मिलने की लोड़ नहीं, कोई ज्योतिषी नाल गल करने की लोड़ नहीं, कोई पांडे नाल गल करने की लोड़ नहीं। गुरु नानक देव जी साफ कह रहे हैं कि तुहाडे सामने ये अवस्था आनगियां तुहाडे मन दी की अवस्था आनगियां। कभी धर्म खंड विच होवोगे, कभी ज्ञान खंड विच होवोगे, सरम या कर्म खंड विच होवोगे, सचखंड विच होवोगे। गुरु नानक देव जी की ये जो सादा जा राह है, जरा गुरु नानक देव जी ने दस्या है कि जीवन काल विच ये राह ये पड़ाव तुहानूं आंदे दिखणगे तो उन्हां दा तुसीं आनंद इत्थे ही बैठे वेखोगे। जदों ये पड़ाव आउणगे, ये जदों पड़ाव तुसीं इन्हां चों लंघोगे, की होएगा? एक समझ आ जाएगी, ज्ञान खंड विच खास करके ये समझ आ जाएगी कि इन्ना वड्डा विस्तार है। असीं ते इत्थे कई बार तुसीं देखिया होना फिलोसफर्स कहते हैं कि डॉट वांग हो गया, एक्सपैक्ट वांग हो गया, पर तुसीं गुरु नानक देव जी की बानी अगर पढ़ो तो इत्थे लो आकार अंत ही नहीं, लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ गैलेक्सी है, अंत ही नहीं है। तो उत्थे की बंदा स्पैक्ट भी कह सकता है, उन्ना भी नहीं। इत्थे गुरु नानक देव जी फिर एक गल समझाते हैं कि बंदे को अपनी होंद समझ आ जाती है। की होंद है? निक्की जी होंद। तो गुरु नानक देव जी ने अपनी बोली में बयान साढ़े वास्ते किया है, पर क्या बड़ा अच्छा है जिथे कहते नानक नीच कह इना इना अपने आप को मिटा देना, क्योंकि अंत ही नहीं होना जिथे पूरे अकाल पुरख का सारा पसारा चल रहा। हुण जिसले गुरु नानक देव जी आए ने अलग अलग मतां चल रही हैं। कुछ कहते हैं हिमालय चले जाओ, कुछ कहते हैं जंगलों में चले जाओ। गुरु नानक देव जी कहते हैं कुदरत ने अपना राह कढ़ना है, कुदरत के राह में जीवन ने चलना है, हर पीढ़ी ने अगे बढ़ना है। सो गृहस्थी प्रवान करनी है, कुदरत का नियम है। अगर गृहस्थी प्रवान करनी है तो फिर गृहस्थी चलनी किंज है? तो किरत करनी है। वो भी गुरु नानक देव जी ने साफ किया भी किरत करनी है तो करनी किंज है? अमृत वेले पहले समय बिताना है बंदगी में, जो किरत पुरा के रहे बिल्कुल मंजी की तरह। उस तो बाद दिन वेले 10-9 की कमाई करनी है, शाम वेले सुंदर की चौंकी लानी है, तो अगे जाके मैं दसांगा इन्हां दे फायदे की ने। फिर सोन वेले सोहला पढ़ के आराम नाल अकाल पुरख नूं अपना दिन बख्श के सो जाना। ये जिहड़ी मंत्र ये जिहड़ा गुड़ती गुरु नानक देव जी ने दे दी कि तुसी घर चलाना है, गृहस्थी प्रवान की घर चलाना है, तो फिर वंड छड्डना है। वंड कदे वास्ते छड्डना है? दुनिया नहीं चलानी, ये तुहाडे जिम्मे हैगी। कोई आस पास नेड़े किसी को लोड़ हैगी है तो दान पुण्य भी देना है। कई बार पूछे बंदा गुरु नानक देव जी को, गुरु नानक देव जी सारा कुछ मैं क्यों करा? तो गुरु नानक देव जी ने बानी में सारा कुछ इन्ना सरल करके लिखा है। कहते हैं आपे बीज आपे ही जो ये काम करोगे, अगर वंड छकोगे तो वंड छकोगे, जिथे होरा का भला करोगे कोई तुहाडा भी भला कर रहा होगा। घट तो घट चढ़ती कला वाली अवस्था आएगी, घट तो घट ये अवस्था आएगी कि सारे का भला होए। यही तो सारा गुरु नानक देव जी ने मंत्र सानू दिता है। गुरु नानक देव जी की जिहड़ी बिना कोई साइंस, बिना कोई लैबोरेटरी, बिना कोई इंस्ट्रूमेंट्स, बिना कोई दूरबीन, कुछ नहीं, तो गुरु नानक देव जी ने जिहड़ी गल साडे पल्ले पा दी, जिथे सानू अज की साइंस भी नहीं पहुँच पा रही, जिथे कह दिता कि इन्ने ही तारे, इन्ने मंडल, इन्ने सूरज, इन्निया गैलेक्सीज चल रही ने, ये गुरु नानक देव जी ने सिर्फ अंदर छाती मार के ये सारी चीज़ नापिया। गुरु नानक देव जी की एक गल होर जिहड़ी मूल मंत्र विच एका ला दिता है। मैं जिन्ना भी उस एके बारे सोचदा, मैं सोचदा कि एका किस चीज़ वाल इशारा कर रहे, कि ये एका कह रहे हैं कि असी सारे एक मनुखता, कि एका कह रहे हैं कि नारी और पुरुष विच कोई फर्क नहीं है, जिथों तक अध्यात्मक जीवन की गल
ਕੀ ਇਹ ਏਕਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨੀਆਂ ਰਵਾਬ ਛੇੜ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਲਈ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। तो की गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी है, रेस इक्वालिटी है, नैशनैलिटी की इक्वालिटी है, लैंग्वेज की इक्वालिटी है। मनु तो लगता है गुरु नानक देव जी एक जो लाते हैं वो कहते हैं कि सारे सारे ब्रह्मांड की एक कोई एकता।